हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक रहे हो आप लोग। तो आज हम आए हैं नई वीडियो के साथ। और जैसा कि आपको पिछली बार बताया था कि नेक्स्ट वीडियो हमारी प्रोनाउन के ऊपर आती रहेंगी। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक सीक्वेंस में हो सकता है, किसी का सीक्वेंस पर्सनल प्रोनाउन हो या किसी का डेमोन्स्ट्रेटिव हो, किसी का कुछ और हो। ठीक है, तो हम फिलहाल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन सबसे पहले शुरू करते हैं इसके ऊपर, है ना। और इससे पहले मैं आपको डेफिनेशन ऑफ प्रोनाउन बता दूं। जैसा कि आपको बताया गया था, ए प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं प्रोनाउन वो वर्ड या शब्द होते हैं जो नाउन की जगह पर बोले जाते हैं। ठीक है, चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, देखिए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में बात की जाए तो आपने जब कभी बात करते वक्त या किसी को किसी के बारे में बताते वक्त हम जब पास या दूर के लिए इशारा करते हैं तब कुछ वर्ड्स का हम यूज़ करते हैं। ठीक है, और कभी कभी हाथ या उंगलियों से भी बताने के लिए इशारा करते हैं। देखिए, पास के लिए यानी करीब के लिए जो कि वक्त या फासले के हिसाब से, जैसे हम बोलते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के हिसाब से दिस या दीज यूज़ करते हैं, है ना। और दूर के लिए जो चीज़ दूर हो या जो शख्स दूर हो, वक्त या दूरी के वक्त या फासले के हिसाब से, है ना, टाइम एंड डिस्टेंस के हिसाब से कोई चीज़ दूर हो या कोई शख्स दूर हो तो दैट या दोज का इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो आपने एक चीज़ और ख़ास बात आपने देखी होगी बहुत अच्छे से, तो इसी में हम बात करेंगे। देखिए, और जब हम आते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में तो देखिए इसमें क्या है। कुछ सेंटेंसेस आपको हम पढ़ के सुनाते हैं और वो ये हैं कि पहला सेंटेंस, दिस इज़ ए गर्ल। ठीक है, ये एक लड़की है। दूसरा सेंटेंस, दैट इज़ एन एप्पल, वो एक सेब है। तीसरा सेंटेंस देखिए, दीज आर फ्लावर्स, ये फूल हैं। ठीक है, यहाँ पे फ्लावर्स है, बहुत सारे फूल की बात चल रही है। चौथा सेंटेंस आपका बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं, दोज आर टेबल्स, वो टेबल हैं। ठीक है, इस तरीके के जब हम सेंटेंसेस बताते हैं अपनी लैंग्वेज में या किसी भी लैंग्वेज में तो हम हाथ से, उंगलियों से या चेहरा घुमाकर हम बात करते हैं। ठीक है, पता नहीं कौन है तू। पीछे देखो, पीछे पीछे तो देखो, किधर 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 उधर देखो। तो इन सेंटेंसेस में आपने देखा दिस, दैट, दीज और दोज डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। ठीक है ना। तो देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है ना। इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको जल्दी से बता देता हूँ। देखिए क्या है, द प्रोनाउन यूज टू पॉइंट आउट द पर्सन और थिंग टू विच इट रेफर्स इज कॉल्ड ए डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। मतलब इसका ये हुआ, ठीक है, जिस प्रोनाउन से किसी चीज़ या किसी शख्स की तरफ इशारा किया जाए उसे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहते हैं। इशारा करना या निर्दिष्ट करना, ठीक है, एक ही बात है। तो अब आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। देखिए क्या है कि कुछ एग्जाम्पल्स मैं आपको बता दूं और इससे पहले भी आपको बता ही दिया गया था। ठीक है, जैसे कि दिस, दैट, दीज और दोज, है ना, ये कुछ खास एग्जाम्पल्स हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की, है ना। तो देखिए दिस और दैट ये क्या है, सिंगुलर हैं। ठीक है, ये करीब या पास के लिए इनका इस्तेमाल किया जाता है प्रोनाउन के तौर पे, है ना। और दोज और दीज ये दूर के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। दीज और दोज क्या है, प्लूरल प्रोनाउन कहलाते हैं। ठीक है, तो सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ आपको मैं बता दूं सिंगुलर वर्ब आएगा। ठीक है, वर्ब के ऊपर मैं बता चुका हूं वर्ब सिंगुलर और प्लूरल कब होता है। ठीक है, वो आप मैं इसकी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उसकी वीडियो देख लीजिएगा आप याद से। और प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन के साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है, तो जैसे कि मान लीजिए कुछ सेंटेंसेस के साथ मैं आपको ये बात समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे सेंटेंस है ए, दिस इज़ ए गर्ल। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब हुआ कि ये एक लड़की है। अब यहाँ पे देखो दिस जो कि सिंगुलर प्रोनाउन है, इज़ जो कि सिंगुलर वर्ब है ना, और लड़की एक लड़की है तो सिंगुलर हो गया। तो इसमें क्या है, नाउन, प्रोनाउन और नाउन और ये तुम्हारा वर्ब सभी सब सिंगुलर हैं। ठीक है, सब की सब चीज़ें सिंगुलर हैं इसमें। और बी पार्ट में देखेंगे, इसी को हमने प्लूरल करके देखा, क्या लिखा है, दीज आर गर्ल्स। इसमें देखिए दीज क्या है, प्लूरल प्रोनाउन है, आर प्लूरल वर्ब है ना, गर्ल्स एक से ज़्यादा गर्ल्स की बात की जा रही है, प्लूरल नाउन है। ठीक है, तो इसमें जब कोई भी चीज़, अब आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, है ना। जब कोई भी सिंगुलर डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो वर्ब और बाकी चीज़ें भी सिंगुलर होंगी, और अगर प्लूरल डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा तो उसके साथ साथ प्लूरल वर्ब आएगा और प्लूरल और भी जो भी चीज़ें होंगी। ठीक है,
नाउन वगैरह अगर उसमें सेंटेंस में होगा तो नाउन भी प्लूरल होगा, जैसे यहाँ पे है दीज आर गर्ल्स। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है इसमें। देखिए डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन, कुछ सेंटेंसेस मैंने यहाँ लिखे हुए हैं डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन की लिस्ट में, और कुछ लिखे हैं हमने डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में। तो इसमें देखिए सबसे ख़ास बात जो मैंने आपको बताई दिया, जो कि दिस दैट और दीज या दोज है ना, उनके साथ अगर नाउन आता है, नाउन जुड़ा रहे, जैसे देखिए डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में देखिए आप पहले दिस पेन इज़ न्यू। अब ये दिस, इस वाले सेंटेंस में दिस क्या है, ये डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। क्यों? क्योंकि इसके साथ पेन जो कि नाउन है आया है ना। इसी तरीके से दैट कार, कार नाउन है तो दैट यहाँ पे क्या हो गया, दैट कार इज ओल्ड, दैट कार इज ओल्ड। यहाँ पर दैट के बाद कार आया है, कार क्या है, जो कि नाउन है ना। तो इस तरह से दैट, दिस या दीज चेयर्स आर ब्रोकन, यहाँ पे ये तीनों दिस दैट और दीज, यहाँ पे ये तीनों दिस दैट और दीज क्या हो गया, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, और यहीं इसके बराबर में लिखा हुआ है डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन में हम जब देखते हैं तो पहला सेंटेंस इसमें देखिए क्या है, दिस इज़ ए पेन। दिस के बाद इज़ आया है जो कि वर्ब है ना, हेल्पिंग वर्ब कह लो या कुछ भी कह लो, फिलहाल ये वर्ब है। और दैट इज़ ए कार, यहाँ पे दैट के बाद इज़ आया है जो कि वर्ब है। और दीज आर चेयर्स, यहाँ पे दीज आर क्या है, यहाँ पे वर्ब है। तो अगर दिस दैट दीज के बाद जस्ट उसके बाद जो है ना, इन सब दिस दैट और दीज के बाद नाउन आता है तो वो डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन ना होके वो डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव कहलाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और अगर समझ में आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर ज़रूर मारना एक बार। डियर स्टूडेंट्स, आज अपनी बात यहीं ख़त्म करते हैं, और आपसे यही कहना है कि ये वीडियो आप कम से कम 10 लोगों या 10 ग्रुप में ज़रूर भेजें, सेंड करें। ठीक है, प्रोनाउन के अगले टॉपिक पर बहुत जल्द ही आपसे मुलाकात होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, टेक केयर।